ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। Happy Independence Day to everyone. Coming back to the chapter of percentage and its application, today we will discuss about the topic, what is discount. Okay, now just look at this bag very carefully. The market price of this bag is rupees 500. The market price of this bag is rupees 500. But there is an offer of Independence Day that the price of this bag having 10% discount. Okay, my dear students, the cost price of this bag is rupees 500. आपने वो बैग को खरीदा तो वो बैग जो है वो 500 का था, आपने खरीदा। लेकिन इंडिपेंडेंस डे के ऑफर में इस बैग में उन्होंने बोला 500 में आपको 10% का क्या मिल गया है, डिस्काउंट मिल गया है। मतलब आपको 10% की इसमें छूट दे दी है। तो 10% अगर हम इसका निकालेंगे, 10% ऑफ 500 दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू 500। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए एंड 5 10 50। मतलब 500 रुपीज का जो आपका बैग था उसमें 50 रुपीज आपके क्या हो जाएंगे, लेस। क्यों? क्योंकि उतना कम वो क्या कर रहे थे, आपको डिस्काउंट दे रहे थे, छूट दे रहे थे। मतलब 500 का आइटम था, 500 का जो बैग था उसमें 50 रुपीज का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो आपने कितना पैसा पे किया, 500 का आपका बैग था जिसमें आपने 50 रुपीज आपका क्या था, डिस्काउंट था। मतलब उतना प्राइस आप रिड्यूस कर देंगे, दैट इज रुपीज 450। तो इन दिस वे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। सो दिस इज नोन एज डिस्काउंट। नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स हाउ टू फाइंड डिस्काउंट। नाउ इन योर बुक मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1 of this exercise, market price is given to you, that is market price equal to rupees 25 and selling price equal to rupees 23.50. In this question you have to find the value of discount. तो आप डिस्काउंट कैसे करके फाइंड करेंगे, तो remember the formula of discount, that is discount equal to market price minus selling price. So put the values in the given formula. What is market price? 25 minus selling price is 23.50. आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get rupees 1.50. So this is the value of discount. If market price and selling price is given to you, you have to subtract that values and easily you will get discount. Got it? Now another question of this is you have to find the selling price. अब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है। तो दैट इज सेलिंग प्राइस, आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। एंड डिस्काउंट दैट इज मार्केट प्राइस इज गिवन टू यू, दैट इज मार्केट प्राइस इज रुपीज 990 एंड ऑल्सो डिस्काउंट इज गिवन टू यू, दैट इज 10%। ठीक है, आपको मार्केट प्राइस कितना दिया है, रुपीज 990 एंड डिस्काउंट आपको कितना दिया है, 10%। तो 10% मतलब 990 पे 10% की छूट है। तो 990 इंटू 10% मतलब 10 अपॉन 100। आपने कैंसिल किया, दैट इज 99। मतलब 990 का आपका एक आर्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट का प्राइस दे रखा है, उसमें आपको 99 रुपीज की क्या है, छूट है। गॉट इट? तो आप इस नाउ 990 आपको मार्केट प्राइस दिया था, उसमें आपको डिस्काउंट मिल गया 10% का, यानी कि 99 रुपीज की आपको क्या हो गई, छूट हो गई। ठीक है, तो आपके पास 990 का जो आइटम था उसमें 99 आप लेस कर देंगे तो आपके पास बचेगा रुपीज 891। अब आपको क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस। गॉट इट? तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट मतलब मार्केट प्राइस आपके पास में 990 है और 99 की आपको छूट मिल गई, तो आपको वो आइटम कितने का, 891. That is, this is your selling price. In this way, you will find
the value of discount. And another topic of this next upcoming exercise is simple interest. सिंपल इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट क्या होता है आपका? फॉर एग्जाम्पल, जो आपका पैसा अगर बैंक में जमा कर रखा है आपने, उस जमा किए हुए पैसे जो भी है उसमें आपको ज्यादा अमाउंट में पैसा मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक बॉय है, इस बॉय ने बैंक में पैसा जमा किया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इस बॉय ने ₹100 बैंक में जमा करे 1 साल के लिए. 1 year later ₹100 की बजाय उसको ₹108 मिला. गॉट इट? ₹100 एक बॉय ने बैंक में 1 साल के लिए जमा कराया तो उसको ₹108 मिला. मीन्स ₹100 जमा कराने पर उसको 108 मिला, मतलब ₹8 का फायदा मिला. तो दिस इज इंटरेस्ट. गॉट इट? जो इनिशियली उसने ₹100 जमा कराए तो उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल विच इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल P. गॉट इट? उसने बैंक में वो पैसा जमा कराया 1 साल के लिए, तो दिस इज योर टाइम पीरियड एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T. और ₹108 मतलब 100 पहला था, पहले आपका क्या था? 100 था, और उसके बाद आपको कितना मिला? ₹108 मिला. तो 100 आपके रुपीज क्या था? प्रिंसिपल. और 108 जो मिला तो वो क्या था? आपका इंटरेस्ट. मतलब जब प्रिंसिपल में आप इंटरेस्ट को प्लस करते हैं तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाती है? अमाउंट की. गॉट इट? दैट इज अमाउंट. तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इन दिस वे यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल, you find the values of rate and time. So next I am giving you the formula of simple interest. Now simple interest. The simple interest is denoted by S dot I. That is simple interest का formula होता है PRT upon 100. Okay. Now if in the question principal, rate and time is given to you, directly you have to apply the formula of simple interest, that is principal into rate into time upon 100. ऐसे करके अगर आपको प्रिंसिपल निकालना होगा तो फॉर्मूला विल बिकम 100 I into 100 डिवाइडेड बाय रेट into टाइम. और अगर आपको रेट का फॉर्मूला निकालना होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा I into 100 डिवाइडेड बाय P into T. और अगर आपको टाइम निकालना होगा so I into 100 divided by P into R. So these are the important formulas of simple interest. You have to put the values and you have to find whatever you want. If you want principal, apply this formula. If you want rate, apply this formula. And if you want to find time, apply this formula. Or amount equal to principal plus interest. Got it? Now I am giving you one example so that the concept of simple interest is clear to you. Next, principal is given to you in this exercise. Principal is given to you, that is principal equal to ₹600. Rate is 8% per annum. Time is 2 years. And you have to find the value of interest and amount, that is I or A जो है, that is question mark, means you have to find it. Now earlier I told you what is the formula of interest, that is P into R into T upon 100. So put the values in the given formula, that is 600 into 8 into 2 upon 100. 100 से 100 cancel हो जाएगा. 6 into 8 into 2. तो 6 8s are 48 into 2. That is 96. तो आपका इंटरेस्ट कितने रुपीस का आ गया? ₹96. Now you have to find amount. So formula of amount equal to principal plus interest. So what is principal? We have ₹600 and interest is ₹96. That is ₹696 is your amount. In this way you will find the values of interest as well as amount. Putting these values in the given formula and easily whatever you want you can solve this. Thank you very much.